सुप्रभात बच्चों। आशा है आप घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा के दूसरे दिन आज मैं सबसे पहले अपने पाठ की शुरुआत, जो कि हम पिछली कक्षा में मैंने आपको ये बताया था भाषा और व्याकरण के बारे में, और उससे संबंधित मैंने कुछ अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर दिए थे। मैं आज उन्हीं के उत्तर आपको बताने जा रही हूँ। सही और गलत चिन्हों पे निशान लगाइए। बोलकर या लिखकर अपनी बात कहना भाषा है। सही। पत्र लिखना मौखिक भाषा है। गलत। पत्र लिखना लिखित भाषा है। हमारे देश में सिर्फ 2 भाषाएं हैं। गलत। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। पंजाबी भाषा गुजरात में बोली जाती है। गलत। पंजाबी भाषा पंजाब में बोली जाती है। भाषा के 2 भेद होते हैं। सही। निम्नलिखित राज्यों की भाषाओं के नाम बताइए। पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, महाराष्ट्र में मराठी और पश्चिम बंगाल में बंगला। इसके अलावा मैंने आपको 2 प्रश्न उत्तर भी दिए थे। पहला प्रश्न मैंने दिया था, भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। प्रश्न 2, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं। क मौखिक भाषा, ख लिखित भाषा। आशा है आपने अपना अभ्यास कार्य और प्रश्न उत्तर बहुत ही सुंदर और साफ लिखा होगा। सुंदर सुलेख लिखने के लिए आपको अक्षरों की बनावट पर बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। हिंदी भाषा में अक्षरों की बनावट अगर आप सही और शुद्ध रूप से करेंगे तो आपकी लिखावट बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें बहुत सुधार आएगा। आगे बढ़ते हुए हम अपने पाठ के अगले विषय की ओर बढ़ते हैं। अगला विषय है हमारा लिपि। लिपि क्या होता है? लिपि के बारे में बताने से पहले हमें लिपि की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब कोई बालक छोटा होता है तो वो भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करता है, परंतु भाषा के लिखित रूप का प्रयोग करने के लिए जिन ध्वनियों और आवाज़ों को हम निकालते हैं उसके लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए जाते हैं। यही लिपि कहलाती है। यानी कि हम जो ध्वनियाँ मुंह से बोलते हैं उसे लिखने के लिए हम कुछ चिन्ह या अक्षरों को लिखते हैं। ये लिपि कहलाती है। आइए हम लिपि को परिभाषा के रूप में पढ़ते हैं। हम लोग जिन ध्वनियों या आवाज़ों को बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहते हैं। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लिपियाँ होती हैं। आइए हम कुछ भाषाओं की लिपियों के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। हिंदी भाषा की लिपि को देवनागरी कहते हैं। संस्कृत की भाषा की लिपि भी देवनागरी है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि गुजराती भाषा की लिपि भी देवनागरी है। अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन है। उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है और पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी है। इस लिपि के बारे में मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा समझाना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे 4 अक्षरों को लिखा है। ये विभिन्न भाषाओं के विभिन्न लिपि का ही एक भाग है। जैसे आप पहला अक्षर देख रहे हैं का की आवाज़ के लिए हिंदी भाषा में पहला अक्षर जो है वो हिंदी भाषा के का है। दूसरा अंग्रेज़ी भाषा का अक्षर है के, यानी ये भी का आवाज़ को बताता है। तीसरा जो अक्षर है काफ, ये उर्दू भाषा में का के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा कि 3 तरह की भाषाओं के लिए 3 अलग अलग अक्षरों, अलग अलग चिन्हों का प्रयोग किया गया है। तो आपने यहाँ पे देखा कि लिपि क्यों महत्वपूर्ण है। पहले पुराने समय में हम चित्रों के द्वारा, यानी कि भाषा को चित्रों के द्वारा भी दर्शाया जाता था, जिसे हम चित्रलिपि भी कहते थे। क्या आप जानते हैं कि हम मौखिक भाषा तो मुंह से बोलना सीखते हैं, जो हम बचपन में ही सीख जाते हैं, परंतु वह भाषा हमारी अशुद्ध और गलतियों से भरी होती है। इसीलिए भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने और लिखने के लिए
हम जिस शास्त्र का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम व्याकरण कहते हैं। आइए व्याकरण के बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के द्वारा मैं समझा रही हूँ, मोहन पढ़ रहा किताब है। ये वाक्य गलत है। मोहन किताब पढ़ रहा है, ये सही वाक्य है। तो आपने देखा कि दो वाक्यों में कितना अंतर है। किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से जानने के लिए हमें व्याकरण पढ़ना बहुत आवश्यक है। व्याकरण भाषा का सही व शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात व्याकरण हमें भाषा का सही प्रयोग करना सिखाता है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। तो आज आपने व्याकरण के बारे में समझा। बिना व्याकरण के किसी भी भाषा को समझना बहुत ही मुश्किल है। व्याकरण के अंतर्गत हम उसके वर्णों, शब्दों और वाक्यों का सही प्रयोग सीखते हैं और उसके प्रयोग के नियम को भी समझते हैं। तो आज हमने अपने पाठ में क्या क्या पढ़ा, आइए देखते हैं। हमारे पाठ का सार क्या क्या है? भाषा के द्वारा मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा के लिखने का तरीका अर्थात चिन्हों को लिपि कहते हैं। व्याकरण हमें शुद्ध बोलना और लिखना सिखाते हैं। पिछली कक्षा में मैंने जो आपको गृह कार्य दिया था, आपने बहुत ही अच्छे से उसे किया होगा। आज जो हमने विषय पढ़े, आज मैं उसके अनुसार आपको कुछ गृह कार्य दे रही हूँ। पहला अभ्यास कार्य में है आपका रिक्त स्थान भरिए। हमारे देश की राजभाषा है डैश है। हिंदी की लिपि रिक्त है। भाषा में प्रत्येक ध्वनि के लिए निश्चित डैश होते हैं। मानव डैश भाषा का प्रयोग सबसे पहले सीखता है। हम अपने विचारों को मौखिक अथवा डैश रूप में प्रकट करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित भाषाओं की लिपियों के नाम लिखिए। यहाँ पे मैंने आपको 4 भाषाएं दी हैं जिनकी लिपि के बारे में आपको बताना है। अगला, लिपि किसे कहते हैं और व्याकरण किसे कहते हैं। आज की कक्षा को समाप्त करने से पहले मैं इस कक्षा को थोड़ा मनोरंजन बनाने के लिए आपको एक सुविचार देती हूँ। ये सुविचार आपको जीवन में सफलता के मार्ग पर अग्रसर करेगा। आज का सुविचार है, जिसके पास धैर्य है वह जो चाहे पा सकता है। अर्थात अगर आप जीवन में धैर्य से काम करते हैं तो आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पा लेंगे। हमारे लक्ष्य को पाने के लिए हमें धैर्य की बहुत आवश्यकता होती है। बिना धैर्य के हम कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकते। धन्यवाद।